नमः संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है सीटेट संस्कृत का शिक्षण के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अपने दोस्तों और मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का उन्हें भी लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक प्रश्नों को जो है करते हैं। पहला प्रश्न है, व्याकरण अध्ययनस्थ विधि अस्ति। व्याकरण अध्ययनस्थ विधि अस्ति, इसका अर्थ क्या होगा? जैसे प्रश्न को संस्कृत का जो प्रश्न होता है वो हिंदी से रिलेटिव होता है, तो जैसे इसको पढ़ते समय आप हिंदी से अगर जोड़ के पढ़ेंगे तो इसका अर्थ जो है बहुत जल्दी निकल आता है। जैसे क्या है, व्याकरण अध्ययनस्थ विधि अस्ति, तो क्या है इसका होगा, व्याकरण अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष विधि, बी है समाहार विधि, सी है आगमन विधि, डी है खंडान्वय विधि। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? तो व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी अच्छी है? तो ऑप्शन 6 से चला जाएगा, आगमन विधि। तो आगमन विधि में क्या होता है, जैसे एक आगमन विधि है, एक निगमन विधि है। तो आगमन विधि में जैसे क्या होता है कि बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण को बताते बताते उनको जो है नियम तक ले जाया जाता है। और निगमन विधि में क्या है, नियम में जैसे पहले सूत्र को आपको दे दिया जाएगा, सूत्र के बाद जो है उसका जो है निगमन किया जाता है। तो वो जो है ये आपका निगमन विधि होगा, एक आगमन विधि होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6 चला जाएगा। प्रश्न 2 है, शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्याः पद्धते उद्देश्यम अस्ति। तो इसका अर्थ क्या होगा, शिक्षण में सुलभता सौलभ्य संपादनम इति कस्याः पद्धते उद्देश्यम अस्ति। शिक्षण में सुलभता का संपादन यह किस पद्धति का कस्या पद्धति उद्देश्यम अस्ति, मतलब किस पद्धति का उद्देश्य है? तो ऑप्शन है निबंध पद्धति, निबंध है, निबंध होगा, निबंध पद्धति, बी है भंडार कर पद्धति, सी है पाठ्य पुस्तक पद्धति, सी है परंपरागत पद्धति। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो शिक्षण में सुलभता का संपादन या शिक्षण पद्धति का उद्देश्य क्या है? तो किसके साथ जाएगा यहाँ? तो यह ऑप्शन 6 चला जाएगा, पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो दोस्तों, जैसे संस्कृत को जब भी पढ़िए तो हिंदी से रिलेटिव करके पढ़ेंगे ना, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जैसे इस विधि में क्या है, पाठ्य पुस्तक विधि में, इस विधि में है पाठ्य पुस्तक सामग्री संगठित मिल जाती है तथा बालक रुचि के साथ जो है इसको पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन 6 चला जाएगा। प्रश्न 3 है, निम्नांकेतेषु अनुवादस्य प्रकाराः नस्ति। तो ऑप्शन है इसमें है जैसे निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकाराः नस्ति। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों अर्थ, निम्नलिखित में से अनुवाद का प्रकार नहीं है, नस्ति में नहीं। तो ऑप्शन है चित्रा अनुवादा, बी है अक्षरच्छा अनुवादा, सी है तथ्यानुवादा, डी है छाया अनुवादा। तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में अनुवाद का प्रकार नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, चित्रा अनुवादा। ऑप्शन 1 साथ चला जाएगा। प्रश्न 4 है, संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धते मुख्य उद्देश्य से मस्ति। तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति, तो संस्कृत शिक्षण की जो है प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य मस्ति। तो मुख्य उद्देश्य, प्राचीन पद्धति का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे इसका है संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है संस्कृत भारतीय संस्कृते परिचया,
बी है स्वाध्यायम प्रति छात्राणाम, बी अब स्वाध्यायम प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पादनम, सी है शुद्ध उच्चारणस्य सामर्थ्य प्रदानम, डी है सर्वे। तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा, जो संस्कृत की प्राचीन पद्धति है वह जो गुरुकुल पद्धति थी, यहाँ पे जैसे पारंपरिक पाठशाला विधि का जो है प्रयोग होता था, जिसमें छात्र गुरु के समीप जो है बैठकर पढ़ते थे। तो यह किसके साथ चलेगा, ऑप्शन डी के साथ, यानी सभी हो जाएगा। भारतीय संस्कृतम परिचय स्वाध्यायम प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पादनम, डी है शुद्ध उच्चारणस्य सामर्थ्य प्रदानम, यानी सर्वे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 5 है, प्राचीन काले गुरुवा स्वशिष्यान् केन विधिना शिक्षयति यस्म। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से पढ़ाते थे। केन विधिना शिक्षयति यस्म, किस विधि से पढ़ाते थे। तो ऑप्शन है आगमन विधिना, बी है व्याख्यान विधिना, सी है अनुसंधान विधिना, डी है प्रयोगशाला विधिना। तो दोस्तों प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से पढ़ाते थे। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन बी के साथ चलेगा, व्याख्यान विधि से, यानी व्याख्यान विधिना हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 6 है, व्याकरण शिक्षणस्य यत् उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति। व्याकरण शिक्षण यानी व्याकरण शिक्षण का यत् उद्देश्यम, जो उद्देश्य है, वर्तते तत् अस्ति, वह है, यानी व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वह क्या है। तो ऑप्शन है लेखन सौंदर्यम, बी है भाषा दोषाणम ज्ञानम, सी है श्रवणे दक्षत्वम, डी है शब्द भंडारस्य वृद्धि। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका, जो भाषा के गुण दोष पहचानने की रुचि जो है विकास करना, इसका जैसे तात्पर्य है कि भाषा के गुण दोष पहचानने की रुचि विकास करना। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ, भाषा दोषाणाम ज्ञानम, यानी जो है भाषा के गुण दोष को पहचानने की रुचि विकास करना बच्चों में, जिससे क्या होता है भाषा के दोष का ज्ञान पहचानना व्याकरण शिक्षण का एक महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य होता है। इसमें पूछा व्याकरण शिक्षण से यत् उद्देश्यम वर्तते, तो व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य वह क्या है, तो क्या है भाषा के गुण दोष पहचानने की रुचि विकसित करना, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 7 है, भाषा शिक्षणे आगमनात्मक पद्धति ऐसा लाभा अस्ति। भाषा शिक्षण में आगमनात्मक पद्धति का यह लाभ होता है, ऐसा लाभा अस्ति, यह लाभ होता है। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थी भी गृह कार्य करणस्य आवश्यकता नस्ति, बी है विद्यार्थिषु रटनाभ्यास अभावा भवति, सी है कक्षायाम अनुशासनम रक्षिताम भवति, डी है विद्यार्थिना अल्पे एव समय अधिकम पठितुम शक्नुवन्ति। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, पूछा है भाषा शिक्षण में आगमनात्मक पद्धति का क्या लाभ होता है। तो यह क्या हो जाएगा, या ऑप्शन बी के साथ चलेगा, विद्यार्थिषु रटनाभ्यास अभावा भवति। जैसे बालक वो उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों का जो है स्वयं निकालते हैं, उससे उनका मानसिक विकास सफलतापूर्वक हो जाता है और विद्यार्थी रटने से बच जाता है। यानी विद्यार्थी रटनाभ्यास अभावा मतलब अभाव होता है, रटने में जो है अभाव पाया जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। भाषा शिक्षण में आगमनात्मक पद्धति का यही लाभ है कि जो बालक होता है उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों का स्वयं निकालते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास सफलतापूर्वक जो है हो जाता है और विद्यार्थी किससे बच जाते हैं, रटने से। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 8 है, भाषा अधिगमार्थ कंठस्थीकरणम अलंकरूपेण भाषा शिक्षणस्य का उपागमा स्वीकरोति।
इसमें दोस्तों भाषा अधिगम यानी भाषा अधिगम के लिए कंठस्थीकरण को मुख्यतः कौन सा उपागम स्वीकार करते हैं? तो ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, बी है व्याकरण अनुवाद पद्धति। संस्कृत को जब भी पढ़ा कीजिए इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा कीजिए, जिससे समझ में बहुत जल्दी आता है। जैसे व्याकरण अनुवाद पद्धति, बी है संप्रेषणात्मक उपागम, डी है संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? भाषा अधिगम के लिए कंठस्थीकरण को मुख्यतः कौन सा उपागम स्वीकार करते हैं? तो ऑप्शन बी के साथ चलेगा, यानी व्याकरण अनुवाद पद्धति। तो इसमें क्या है, जैसे या जो है भाषा अधिगम और कंठस्थीकरण करने के लिए हर शब्द वाक्य के अर्थ को समझना जरूरी होता है, इसलिए व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रयोग जो है होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 9 है गद्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम भवति। ए है ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक, बी है कौशलात्मक, सी है रागात्मक, डी है भावात्मक। तो क्या होगा 9 को मित्रों? तो इसमें है गद्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यम भवति। गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन ए के साथ ज्ञानात्मक होता है। जो गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों की विषय वस्तु का ज्ञान कराना होता है, इसलिए गद्य शिक्षण का जो है प्रमुख उद्देश्य उसको ज्ञानात्मक जो है यानी ज्ञान देना होता है, यानी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 10 है डॉक्टर बिष्ट महोदयन कह विधि प्रतिपादिता। डॉक्टर बिष्ट महोदय के द्वारा कौन सी विधि प्रतिपादित की गई थी? तो ऑप्शन है अनुवाद विधि, बी है प्रत्यक्ष विधि, सी है योजना विधि, डी है पाठ्य पुस्तक विधि। तो दोस्तों जो डॉक्टर बिष्ट महोदय के द्वारा जो है ये जो है आपका जो है पाठ्य पुस्तक विधि का प्रतिपादित किया गया था, यानी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जैसे पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है, या जो है एक पारंपरिक पद्धति होती है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी किताब को पढ़ते हैं और फिर शिक्षक उसी पाठ को अर्थ बच्चों को जो है समझाता है, यानी जो है पाठ्य पुस्तक विधि जो है होगा आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 11 है विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण की प्रथम भाषा अध्ययन क्या होनी चाहिए, क्या होती है? तो ऑप्शन है मातृभाषाया अथवा प्रांतीय भाषाया, बी है हिंदी भाषाया, सी है राजकीय भाषाया, डी है स्वराजकीय भाषाया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो विद्यालयी शिक्षण होती है प्रथम भाषा अध्ययन किसको माना जाता है? वो मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा को, जिसे बच्चों जो है बहुत जल्दी समझते हैं, यानी ऑप्शन एक सच जाएगा। प्रश्न 12 है श्रेष्ठ शिक्षणा एकस्या महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण के लिए कौन सा जो है महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पाठस्य, बी है अध्यापकस्य, सी है इकाई योजना, डी है योजना प्रक्रिया। तो 12 का क्या होगा मित्रों? श्रेष्ठ शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्व कौन है? अध्यापक होता है, यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 13 है व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति वर्तते। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ऑप्शन है आगमन निगमन रीति, बी है समवया रीति, सी है पाठ्य पुस्तक रीति, डी है उपयुक्त सर्वाह रीतियाँ। तो दोस्तों इसका क्या होगा? या ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यानी उपयुक्त सभी होगा। आगमन निगमन भी होता है, समयावय रीति होता है, पाठ्य पुस्तक रीति, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 14 है संस्कृत शिक्षण प्राचीना प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण में प्राचीन प्रणाली क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष विधि, बी है पाठ्य पुस्तक विधि उपयुक्ता, सी है पाठशाला विधि, डी है सर्वा प्रणाल्या। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? संस्कृत शिक्षण प्राचीन प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली क्या है? तो ऑप्शन डी से चलेगा, यानी सर्वा सभी है। प्रत्यक्ष विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि भी है
और पाठशाला विधि, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न 15 है, शिक्षणम इति पदस्य या अर्थ अस्ति। शिक्षण इति पदस्य या अर्था अस्ति, शिक्षण का जो है पढ़ने का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए लालनम, बी है प्रेरणम, सी है बोधनम, डी है ज्ञानस्य संकरणम। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? 15 का जो है ज्ञान संकरणम, ज्ञान का जो है भंडार करना होता है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न 16 है, शिक्षणया कृते समाजे औपचारिक साधनम यत वर्तते। शिक्षण समाज औपचारिक साधन क्या मानते हैं? तो ऑप्शन ए है समाचार पत्रम, बी है गृहम, सी है चलचित्रम, डी है विद्यालय। तो शिक्षण के लिए जो है सामाजिक औपचारिक रूप से किसे साधन माना जाता है? तो 16 के क्या हो जाएगा दोस्तों? या विद्यालय को माना जाता है। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। शिक्षण के लिए जो सबसे सामाजिक तौर पे सबसे ज़्यादा साधन किसको माना जाता है? तो विद्यालय को माना जाता है। प्रश्न 17 है, भाषया शिक्षणेया केंद्रम भवति। तो क्या हो जाएगा मित्रों? भाषा शिक्षण के लिए केंद्र भवति, किसे केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन ए पुस्तकम, बी है बालिका, सी है श्यामपट्ट, डी है अध्यापका। तो किसे माना जाता है दोस्तों? तो या बालक को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 18 है, संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सहायक नहीं है? संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सहायक नहीं है? तो ऑप्शन है व्याकरण पद्धति, बी है प्रत्यक्ष विधि, सी है पाठ्य पुस्तक विधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा मित्रों? 18 का सहायक विधि नहीं है पूछा है, तो आपका बी के साथ चला जाएगा, नहीं प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा। व्याकरण पद्धति है, पाठ्य पुस्तक विधि है, ये दोनों है, और जो है प्रत्यक्ष विधि आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 19 है, व्याकरण लक्षणम। व्याकरण का लक्षण भाषा सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए भाषा प्रवाह, बी है भाषया प्रस्तुति, सी है भाषा दर्शनम, डी है भाषा सिद्धांता। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? ये ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, भाषा सिद्धांता। व्याकरण का जो लक्षण जो है भाषा सिद्धांत है। व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक पद्धति से जो है या जोड़ती है, भाषा सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ती है, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा मित्रों? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 20 है, त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेति। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है? त्रिभाषा सूत्राम प्रथम भाषा भवति। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन है? तो ऑप्शन है आंग्ल भाषा, बी है आधुनिक भारतीय भाषा, सी है मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा, डी है हिंदी भाषा। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी के साथ चलेगा, यानी मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा होती है जो है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। तो हम लोग चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 21 है, प्रत्येक भाषाया लिपि वर्तते इयम उक्ता। क्या हो जाएगा इसका? प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, कौन सा सही उक्ति इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है अंशतः असत्यम, बी है असत्यम, सी है सत्यम, डी है अंशतः असत्यम। तो क्या है? प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, तो क्या है? या सत्य है, मतलब प्रत्येक की भाषा की एक लिपि होती है कि कौन भाषा किस लिपि से लिया गया है, तो यह सत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 22 है, अधस्थने तु केन त्रिभाषा सूत्रम संतुतम। तो क्या हो जाएगा इसका? भारतीय शिक्षण आयोग, बी है चट्टोपाध्याय आयोग, सी है कोठारी आयोग, डी है हंटर आयोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? कोठारी आयोग। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 24 है, संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है।
संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। तो ऑप्शन ए है अनुकरण विधि से, बी है ध्वनि साम्य विधि से, सी सुनो और बोलो विधि से, डी है स्वरोच्चारण विधि से, स्वर उच्चारण विधि से। क्या हो जाएगा मित्रों इसका? 23 का जो आपका सुनो और बोलो विधि होता है, यानी ऑप्शन 6 साथ चला जाएगा। संस्कृत की जो व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है वो सुनो और बोलो विधि से जो है आधारित होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 24 है, बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है। बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है कक्षा का वातावरण भय आतंक से युक्त हो, बी है श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप प्रसंगानुकूल व रोचक हो, सी है श्रवणीय सामग्री आवश्यकता से अधिक हो, डी है टेप रिकॉर्डर ग्रामोफोन आदि का आश्रय न लेकर श्रवण कौशल अभ्यास कराया जाता है। तो 24 का क्या हो जाएगा मित्रों? जैसे श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप हो और प्रसंग अनुकूल व रोचक हो, यानी ऑप्शन बी से चला जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 25 है, सहपाठी प्रतिपुष्टि। इसमें क्या है दोस्तों? सहपाठी के द्वारा जैसे संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति को ही जो है प्रतिपुष्टि कहते हैं। सहपाठी के द्वारा जो द्वारा भेजा जाता है। तो ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक लेखने ना प्रयोक्तव्या, बी है अध्ययन अध्यापन प्रक्रियासु ना प्रयोक्तव्या, सी है पाठ्य पुस्तक लेखने यथावसर प्रयोक्तव्या, डी है पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रयोक्तव्या। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? यह ऑप्शन डी से चला जाएगा। पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रयोक्तव्या। तो इसमें जिसे इसका प्रयोग जो है पाठ्य पुस्तक के लेखन में नियमित रूप से किया जाता है, इसके अनुसार जो है भाषा समझने में अधिक मदद होती है। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 26 है, शिक्षका पठन समये पाठ्य पुस्तक कस्य आधारित प्रश्नानां पृच्छति इयं क्रिया छात्राणाम। तो शिक्षक पढ़ाते समय, शिक्षका पठन समय यानी शिक्षक पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक कस्य आधारित प्रश्नानाम, तो पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों को पूछता है। इयम क्रिया छात्राणाम, यह क्रिया छात्रों के लिए है। तो क्या होगा? शिक्षक पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों को पूछता है, यह क्रिया छात्रों के लिए क्या है? तो ऑप्शन ए है चिंतन क्षमताया विकासम विस्तृतम करोति, बी है चिंतन क्षमताया विकासम अवरोधयति, सी है चिंतन क्षमताया विकासम वर्धयति, डी है छात्राणाम औपचारिक चिंतनस्य विकासे उपयोगी अस्ति। तो क्या हो जाएगा मित्रों 26 का? यह ऑप्शन बी के साथ चलाएगा। चिंतन क्षमताया विकासम अवरोधयति। इसमें जो है पढ़ाते समय शिक्षक प्रश्नों को पूछने से जो है चिंतन क्षमताया विकासा अवरोधयति। पढ़ाते समय प्रश्नों को पूछने से छात्रों का जो चिंतन क्षमता का विकास अवरोध होता है। वो यदि जैसे पढ़ाते समय जैसे कोई प्रश्न को आप पूछेंगे तो वो जो है उसी का उत्तर देगा, उसके अलावा जो है बाहरी क्षेत्र से नहीं जुड़ पाएगा, इसके जो है अवरोध माना गया है। यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ये उसके विकास चिंतन में अवरोध उत्पन्न होगा। प्रश्न 27 है, परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति। तो परिप्रश्न अधिगम का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है व्याख्या समये सार्थक स्वाधीनानाम उच्चारणम, बी है प्रश्नय समस्यानां समाधानस्य प्रयासः, बी है भाषा शिक्षणार्थ सिद्धांत प्रतिपादनम, डी है व्यवस्थित रूपेण विषय समग्रया प्रस्तुति। तो 27 क्या हो जाएगा मित्रों? या ऑप्शन जो है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्नगत समस्या के समाधान, प्रश्ने समाधानम समस्यानम समाधानम प्रयासा।
तो क्या हो जाएगा, प्रश्नगत समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में जाना जाता है। जैसे प्रश्न है आपका, परिप्रश्न अधिगम का अभिप्राय क्या है, तो हो जाएगा प्रश्नगत समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में इसे जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी सच चला जाएगा। प्रश्न 28 है, निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित अनुदेशनम, निम्नलिखित में से छात्र के केंद्रित अनुदेशन है, तो क्या हो जाएगा मित्रों, व्याख्यायानाम, बी है वैयक्तिकम अनुदेशनम, सी है प्रदर्शनम, डी है प्रतिमानात्मकम। क्या होगा मित्रों इसका 28 का, 28 का आपका जो है वैयक्तिक अनुदेशनम, यानी ऑप्शन बी सच चला जाएगा। प्रश्न 29 है, छात्र केंद्रिता कक्षाया इत्यनेन का अभिप्राय, छात्र केंद्रित कक्षा इसका अभिप्राय क्या है, छात्र केंद्रिता कक्षाया इत्यनेन का अभिप्राय, छात्र केंद्रित कक्षा इसका अभिप्राय क्या है, तो ऑप्शन है विभिन्न गतिविधि भी, छात्र पठन प्रक्रिया, बी है छात्रा कक्षाया केंद्रे उपविशन्ति, सी है अध्यापकस्य निर्देशनान्तर्गते केचन छात्राः एव अन्य छात्रान् पाठयन्ति, डी है सक्रिया छात्रा निश्चेष्ट अध्यापिका। क्या हो जाएगा मित्रों, जो छात्र केंद्रित कक्षा इसका क्या अभिप्राय है, तो यह जो है विभिन्न गति छात्र पठन प्रक्रिया, यानी विभिन्न गतिविधि द्वारा छात्रों को पठन प्रक्रिया या छात्र के केंद्रित कक्षा का अभिप्राय है, यानी ऑप्शन एक सच चला जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न 30 है, कक्षा नायकस्य अपरम नामम किम, कक्षा नायक, इसमें पूछा कक्षा नायकस्य अपरम नामम किम, कक्षा नायक का दूसरा नाम क्या होता है। तो जैसे पहले दोस्तों इस विद्यालय में जो है छोटे छोटे बच्चों में जो सबसे पढ़ने में तेज होता है, जो सबसे मतलब अच्छा होता है, उसी को जो है कक्षा का नायक बना दिया जाता है, जिसको मॉनिटर भी कहते हैं। तो इसमें पूछा है कक्षा नायकस्य अपरम नाम किम, तो क्या नाम से जाना जाता था, शिक्षक, ऑप्शन ए शिक्षक, बी है विद्यार्थी, सी है मेधावी, डी है कुलगुरु। तो क्या होता था दोस्तों, जो हर चीज़ में जो है मेधावी होते हैं, यानी ऑप्शन सी के साथ, जो सबसे ज़्यादा मतलब मेधावी होते हैं, पढ़ने में भी होते हैं और हर चीज़ों में जो होते हैं, तो ऑप्शन 6 चला जाएगा, यानी मेधावी कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। आप लोग ऐसे ही राहुल स्टडी पॉइंट पर बने रहिए। आप लोगों के लिए जो है जो सीटेट के जैसे बाल विकास हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, मैथ हुआ, आपका सभी जो है आपको जो है वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो है वीडियो को देख करके प्रैक्टिस खूब ज़्यादा से ज़्यादा खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन वाली बटन को भी दबाइए। इससे क्या होगा कि सीटेट से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुँच जाए, आप लोग वीडियो का पूरा जो है लाभ ले सकें। और अपने मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। धन्यवाद मित्रों।